ये लो। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ना तुम्हें ये लड्डू खाने ही पड़ेंगे। वो क्या है ना, कॉफी आंटी ने स्पेशली तुम्हारे लिए ये लड्डू भेजे। इसे चुपचाप खा लो, है ना? फिर से मुंह पकड़ के अपने हाथों से खिलाओगे। और देखो तो सही, अभी तो अलग अलग तरह के लड्डू हैं। अजवाइन के लड्डू, गोंद के लड्डू या सौंठ के लड्डू। तो तुम सबसे पहले कौन सा लड्डू खाना पसंद करोगी, बोलो? लड्डू इतने बुरे भी नहीं, मैं तो इसे खा लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती। आखिर सिर्फ 9 महीने की तो बात है। उसके बाद तुम अपना बच्चा संभालना और मेरी तो छुट्टी। सोचने वाली बात, एक तो नवजात शिशु, ऊपर से तोलू मोलू, ये सब तुम कैसे करोगी परिधि? मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बच्चों को संभालने के लिए तुम्हें बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो बस अपने चिक्स के साथ खुशी खुशी रहूंगी। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो चलो मैं भी तुम्हें कुछ बताती हूँ। जिस दिन तुम बच्चों की जिम्मेदारी ले लोगी ना, उनके हर छोटे बड़े काम करोगी, उनके आगे पीछे फिरोगी, तब तुम्हारा ये मेकअप, ये बालों का सजना संवरना सब भूल जाओगी। सो व्हाट? अगर मैं मेकअप नहीं भी करूंगी फिर भी मैं तुमसे 1000 टाइम्स बेटर लगूं। जिस तरस तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर होता है, उसकी तुझ जैसी माँ होगी। आई विश बच्चे की शक्ल सूरत ना तुझ जैसी ना हो। शक्ल सूरत ना परिधि तुम्हारी बिगड़ने वाली, जब तुम काम वाली की तरह बच्चों के आगे पीछे फिरोगी। अपनी बकबक बंद कर। परी परी परी, कितनी बोली हो तुम। तुम्हें तो बस आसमान में उड़ना आता है, पर तुम ये नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। जिस दिन से ये बच्चा मेरे कोख में आया है ना, उस दिन से मैं उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रही हूँ। और मेरा यकीन मानो, ये मेरी हर बात सुनता है, मुझसे रोज बातें करता है। और मैंने इसे तुम्हारे बारे में भी बताया। ये मेरे जीवन में एक बड़ी विलन है, परिधि, जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुमने महाभारत की कहानी तो सुनी नहीं होगी, है ना? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कहानी। वो क्या है ना, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे ना, तब उन्होंने भी भगवान कृष्ण और अर्जुन के मुंह से उनके युद्ध के सारे अनुभव सुने थे। इतना ही नहीं, पेट में रहते हुए उन्होंने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या भी सीख ली थी। पेट में रहते हुए उसने युद्ध में रचा गया चक्रव्यूह तोड़ना भी सीख लिया था। ठीक इसी तरह मेरा बच्चा भी अपनी माँ से ये सारे कर्तव्य सीख रहा है ना बीबी? ऐसा ही है ना? ये वो औरत जो तुम्हें मुझसे अलग कर रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ, जिस दिन मेरा बच्चा जन्म लेगा, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा वो। और तुम्हारी ही क्यों, इस पूरे मोदी खानदान को बर्बाद कर देगा और तुम्हें तो इस घर से बाहर फेंक देगा। आखिर ये जिगर जिगाई तो बच्चा है, ओ जी जो तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहते। अब तुम ही सोचो, जिगर जी तुम्हें अपनाएंगे या इस बच्चे को? देख लेना पड़ेगा, ये तुमसे बदला जरूर लेगा। तुम सबसे बदला लेगा वो। ठीक इसी तरह परिधि, तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। तुझे क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ? एक बात कान खोलकर सुन ले रहा था,
मैं टप्पर नहीं हूँ तो तेरे बच्चे को मैं पालती पोसती फिरूंगी। और वैसे भी तेरे बच्चे के साथ मेरा रिश्ता ही क्या है जो मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं तेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। चाहे तेरा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है राधा। मेरा इस घर में रहने का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों की मेड बनकर रहूंगी। तो सुनना चाहती है ना कि मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ अपने चीक्स के लिए। और एक बात याद रखना राधा, एक दिन मैं यहाँ से जीत को बहुत दूर ले जाऊंगी। फिर वहां मैं और जीत साथ साथ खुशी से रहेंगे, जहाँ कोई नहीं होगा, जहाँ तू नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, ये घर का कोई नहीं होगा। सिर्फ मैं और चीक्स और कोई नहीं। आंटी, मेरी लो, मैं वो बस! तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुम्हें तो बच्चों से कोई लगाव ही नहीं है। सब तुम्हारे विरुद्ध थे, लेकिन मैंने तुम्हें मौका दिया। और ये है तुम्हारे इरादे। इतने समय से तुम हमारे परिवार की बहू बनने का, बच्चों की मां बनने का दिखावा करती रही। काकी सासू, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? अभी और भी सच्चाइयां जाननी बाकी है। जरा मैं भी तो सुनूं कि ऐसी और कौन कौन सी सच्चाइयां हैं। उस रात जिगर जी के दूध में नशे वाली दवाई मिलाने का प्लान इस परिधि का ही था। ताकि वो नशे की हालत में जिगर जी के साथ और फिर उन पर शादी का दबाव डाल सके। मैं सच कह रही हूँ काकी सासू, ये आपकी परिधि ही है जिसने जिगर जी को फंसाया था। पर बाद में मैंने इस परिधि के जूस में वो दवाई मिलाकर इन दोनों को ही फंसा दी। मुझे तो इस परिधि का आभारी होना चाहिए। आज इसी की वजह से मैं इस घर में हूँ। राधा जो कुछ भी कह रही है सत्य है। उत्तर दो परिधि, वो जो कुछ भी कह रही है क्या सच है? नजरें झुकी, मुंह बंद। इसका यही अर्थ हुआ कि राधा ने अभी अभी जो कुछ भी कहा वही सच है। मेरी गलती थी, मैंने तुम पर विश्वास किया। मुझे लगा
कि वो तुम ही हो जो जिगर की जिंदगी में दोबारा खुशियां ला सकती हो। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम ऐसी लड़की हो। इसको क्या, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चुप! आगे एक शब्द भी नहीं। मेरी गोपी वो सही कह रही थी। उसने पहले दिन से ही मुझे कहा, परिधि हमारे परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। मेरी गोपी बहू के विरुद्ध जाकर, वो गोपी बहू जो तेरे बुरे समय में भी मेरे समकक्ष खड़ी रही, उसकी बात नहीं मानकर मैंने तुम पर विश्वास किया, ये सोचकर कि तुम मेरे जिगर की जिंदगी संवार दोगी, उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां लाओगी। लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। गलत थी मैं। तुम हमारा घर परिवार तोड़ना चाहती हो परिधि, और मेरे जीते जी कोई ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी बात तो सुनिए आंटी, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? प्लीज कोकी आंटी, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। अब कुछ कहना सुनना नहीं बचा है। एक बार मैंने राधा को अपने घर को तोड़ते बिखरते देखा है, लेकिन अब नहीं। और अगर आज ये इस घर में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हमारे घर में हरगिज नहीं रह सकती। निकल जाओ हमारे घर से। क्या वो? हमें शांति से एक बार सोचना चाहिए। क्षमा चाहती हूँ मां। सुना ना आपने, परिधि ने क्या कहा? खुद अपने मुंह से ये स्वीकार किया कि ये जिगर को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। उसे हमसे, बच्चों से, परिवार से कोई लगाव नहीं है। बा ये हमारे जिगर को हमसे अलग कर देना चाहती है। जब इससे कोई परवाह नहीं है तो हम इसके बारे में क्यों सोचे? और बा, मैंने निश्चय कर लिया है, परिधि इस घर में नहीं रहेगी। बहन जी, बच्ची है, गलती होगी, माफ कर दीजिए। बस मिस्टर मेहता, आप तो बड़े हैं। आपने और आपकी बेटी ने मिलजुल कर ये खेल खेला। बहुत हो गया, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम तो विश्वास के लायक ही नहीं हो। प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। अब सुनने के लिए बचा क्या है? गोपी बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। परिधि हमारे परिवार की बहू बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे दुख है इस बात का। आज मुझे विश्वास हो गया है।
परिधि हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये सब मेरी बात तो सुनिए एक बार, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। माँ जी हुआ क्या है? गोपी बहू, आज परिधि का असली चेहरा मैंने देख लिया है। नहीं गोपी बहन, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है परिधि। जिगर को नशीली दवाई पिलाकर शादी करने का षड्यंत्र इस लड़की ने रचाया है। इसे मात्र जिगर से लगाव है, परिवार के सदस्यों से, बच्चों से कोई लगाव नहीं है। जिगर को ले जाकर अकेले रहना चाहती है, नहीं चाहती है वो ये घर परिवार। परिधि की वजह से इस घर में राधा का आगमन हुआ, जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। अब ये इस घर में नहीं रह सकती, इसे यहां से जाना ही होगा। निकलो यहां से। नहीं माँ जी, माँ जी, आप परिधि को इस घर में रहने दीजिए, इसे मत निकालिए यहाँ से। ये तुम कह रही हो गोपी हो? तुम जो इतने समय से लगातार कहती आई कि परिधि हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है, और अब तुम मुझे इसे घर से बाहर करने से रोक रही हो? मानती हूं गोपी बहू, उस वक्त तुम्हारी बात नहीं मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। गोपी बहू, मेरा यकीन करो, मैंने उस पल यही सोचा, परिधि ईमानदारी से, सच्चाई से खुद को इस घर परिवार के अनुरूप ढाल लेगी, लेकिन मैं गलत थी। मैंने तो इसमें मात्र अच्छाइयां देखी, लेकिन इसमें तो अच्छाइयां थी ही नहीं। लेकिन मैं गलत थी। नहीं गोपी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम तो चुप ही रहो परिधि। तुम जैसी स्वार्थी लड़की का माफी मांगने का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हारे इस मासूम और खूबसूरत चेहरे के पीछे परतें चढ़ी हुई है। तुम्हारी इस करतूत के बाद मेरे घर में तुम एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती हो। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आप इस वक्त बहुत नाराज हैं और आपकी नाराजगी बनती भी है। परिधि ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। जरा सोचिए, देवर जी पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा। देवर जी की इससे शादी हो चुकी, काफी हद तक उनकी जिंदगी में एक ठहराव आया है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात को लेकर उनकी जिंदगी में फिर से कोई उथल पुथल मच जाए। इसलिए माँ जी, प्लीज प्लीज परिधि को यही रहने दीजिए। अब इस गोपी के नाटक फिर से शुरू। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं जानती हूँ परिधि ने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं, गलत रास्ता अपनाया है, पर माँ जी, इस बात को भी हम नहीं झुकला सकते कि परिधि देवर जी से प्यार भी करती है। मैं ये नहीं कहती माँ जी, प्यार के खातिर हम कोई भी रिश्ता जोर जबरदस्ती निभाए,
पर माँ जी, जरा देवर जी के बारे में सोचिए। काशी बहन के जाने के बाद जैसे तो वो टूट ही गए थे, और अब फिर अचानक से अगर हमने उन्हें इन सब के बारे में भी बताया, देवर जी खुद को संभाल नहीं पाएंगे माँ जी। मैं परिधि का पक्ष नहीं ले रही, मैं जानती हूँ उसने धोखा दिया है हमें, झूठ बोला है, पर फिर भी माँ जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए और परिधि को यहीं रहने दीजिए।